नमस्कार, न्यूज 18 बिहार झारखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म को आप देख रहे हैं। मैं हूं शुभी मिश्रा आपके साथ और दुनिया की खबर में आपका स्वागत है। हर रोज हम अंतर्राष्ट्रीय खबर की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं और खास तौर पर ईरान इजराइल की चर्चा इस वक्त पूरे विश्व भर में चरम स्तर पर हो रही थी। हालांकि अभी युद्ध से पहले शांति जरूर हो गई है, सीज फायर जरूर हो गया है, लेकिन जाहिर है इस युद्ध में जीत किसकी हुई, ये सवाल सबके मन में है। क्या ईरान जीता या इजराइल जीता? कौन अपने मंसूबों में कामयाब रहा? किसने कितना अटैक किया? कौन किस पर भारी पड़ा? ये सवाल सबके जहन में है। युद्ध तो हुआ, लेकिन जीत किसकी हुई है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि एक तरफ जहां आपने देखा भारत और पाकिस्तान के बीच जब युद्ध हुआ, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो पाकिस्तान ने भी दावे किए और ये कहा कि हमारी जीत हुई है। लेकिन इन सब के बीच स्पष्ट तौर पर जब तस्वीरें सामने आई तो भारत की जीत नजर आई। लेकिन इन सब के बीच अभी ईरान इजराइल की भी जब हम चर्चा करते हैं तो ईरान और इजराइल दोनों ही अपने अपने दावे कर रहा है कि जीत हमारी हुई है, हम ज्यादा सशक्त हैं, हम ज्यादा मजबूत हैं। और इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए आज इस पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी नीलेश जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि वास्तव में आखिर जीत किस देश की हुई है। नीलेश जी, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आखिर ईरान और इजराइल में भले ही अभी सीज फायर हो गया हो, लेकिन इससे पहले जब युद्ध की स्थिति थी, किसने कितना वार किया, किसने कितना पलटवार किया और जीत किसकी हुई है? जी, आप सही कह रही हैं शुभी। ये सवाल हर कोई पूछ रहा है कि आखिर ईरान और इजराइल युद्ध का विजेता कौन है। जब 12 जून को इजराइल ने ईरान पर अटैक किया था, उसके बाद अमेरिका की ओर से भी लगातार बमबारी हुई थी। उसके बाद पूरी दुनिया ने देखा किस तरह से ईरान और इजराइल ने एक दूसरे पर वार पलटवार किया। दोनों ओर से बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई, हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया गया और अब इस युद्ध के बहुत सारे दिन गुजर चुके हैं। अमेरिका के पहल पर सीज फायर भी हो चुका है और ईरान जो है वापस अपनी पटरी पर लौट रहा है। इजराइल में भी ज़िंदगी लौट रही है और ये सवाल हर किसी के मन में है, कौन जीता इस युद्ध में आखिरकार। तो इसी के सवाल के जवाब में अब हमें जाना होगा ईरान की वर्तमान स्थिति को देखने के लिए। तो जो वर्तमान स्थिति है ईरान में, वो फ़िलहाल जो है शांति है। वहाँ पर ईरान के जो सुप्रीम कमांडर हैं, कहा गया था वो छिपे हुए हैं, वो भी सामने आ गए हैं। हाँ, अली खामनेई, वो भी सामने आ गए हैं। उन्हें कई सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी देखा गया, वो जनता के बीच भी देखे गए और जैसे ही वो जनता के बीच पहुंचे, ईरान की जनता ने जोर शोर से नारे लगाए और एक बार फिर से ईरान में जो है आत्मविश्वास लौटता दिखा। और जहाँ तक दूसरी बात है परमाणु कार्यक्रम की, तो शुभी हम अपनी जनता को, अपने दर्शकों को बता दें कि कई सारे जो हैं सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई है और कई सारी खुफिया रिपोर्ट भी सामने आई है, जिसमें ये साफ हो गया है कि ईरान ने अपना परमाणु कार्यक्रम एक बार फिर से शुरू कर दिया है। ये वही परमाणु कार्यक्रम है जिसको ख़त्म करने के लिए इजराइल ने और अमेरिका ने ईरान पर हमला किया था और किस तरह से नुकसान हुआ था। लेकिन जब ये साफ हो गया है कि ईरान ने फिर से अपना परमाणु कार्यक्रम शुरू कर दिया है, तो एक बार फिर से यही सवाल उठ रहा है कि अमेरिका का दावा कहाँ गया, इजराइल का वो दावा कहाँ गया कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम खत्म हो गया है। जी सुबह। वाकई, और दावे तो दोनों ही देश की तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन जो वर्तमान स्थिति है उसके आधार पर हम ये ज़रूर समझ सकते हैं कि आखिर जीत किसकी हुई है, कौन कितना बेहतर ढंग से वापस अपनी जीवन शैली में लौट रहा है, ये भी देखने वाली बात है। और साथ ही साथ ईरान और इजराइल की तरफ से जो विमानों से अटैक किया गया, किसके कितने विमान ध्वस्त हुए, कितने फाइटर जेट किसके ध्वस्त हुए, क्या ये भी एक आधार हो सकता है उनकी जीत तय करने के लिए? हाँ, आप सही कह रही हैं शुभी। जो संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट सामने आई, जो ईरान और इजराइल के बीच जो युद्ध हुआ था, उसका संयुक्त राष्ट्र ने एक रिपोर्ट जारी की थी और उसमें ये सामने आया था कि इस युद्ध में करीब 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं और बहुत सारा नुकसान हुआ है। जो 1000 लोग मारे गए उसमें से 800 से ज़्यादा लोग ईरान में मारे गए थे और ईरान के 8 से ज़्यादा परमाणु ठिकानों पर B2 जो बॉम्बर है उसने हमला किया था और अमेरिका ने उससे तहस नहस करने का दावा किया था। लेकिन जैसे ही ये रिपोर्ट सामने आई है कि ईरान ने अपना परमाणु कार्यक्रम शुरू कर दिया है, उससे अमेरिका के दावे पर सवाल उठ गए हैं। हालांकि अमेरिका ने इन दावों को खारिज कर दिया है कि ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम नहीं चला रहा है। लेकिन जैसे ही खामनेई सामने आए, वापस लौटे, जो वो छिपे हुए थे 12 दिन तक, तो यानी कि अब सवाल उठ रहा है कि इजराइल और अमेरिका के हाथ में क्या है, क्या लगा। इस युद्ध का मकसद तो यही था
कि उसका परमाणु कार्यक्रम खत्म करना, और साथ ही इजराइल ने यह भी कहा था कि वो अब अली खामनेई को भी खत्म कर देंगे। पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह से इजराइल ने चुन चुन कर ईरान के 11 से ज़्यादा परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या कर दी, उसके कितने सारे टॉप कमांडर का जो है उनकी हत्या कर दी, किस तरह से मिसाइल से अटैक किया इजराइल ने। और इजराइल की ओर से ये दावा किया गया कि ईरान को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हालांकि ईरान की ओर से भी जवाबी अटैक किया गया था। हमने देखा भी किस तरह से ईरान की मिसाइल्स ने इजराइल के जो शहर हैं हाइफा, यरूशलेम, वहाँ की राजधानी तेल अवीव पर किस तरह से बमबारी की, और उस ईरान की ओर से किए गए बमबारी को रोकने के लिए अमेरिका सामने आया। उसके बाद फिर जो बाकी और देश हैं, कतर, सऊदी अरब, उनकी ओर से भी मदद मिली, तभी जाकर के इजराइल बच सका ईरान के हमलों में। यानी कि ईरान को जिस तरह से कमतर आंकने की कोशिश की थी अमेरिका ने, इजराइल ने, वो उस तरह से उससे कहीं ज़्यादा बड़ा जो है देश साबित हुआ। ईरान के पास अभी भी बहुत सारे टेक्नोलॉजी है, तकनीक है, अभी भी बहुत सारे परमाणु वैज्ञानिक हैं ईरान के पास, जिसके जरिए ईरान अपने मंसूबे जो है वो पूरे कर सकता है। यही वजह है कि अमेरिका ने बीच में कूद कर उसको सीज फायर किया। अमेरिका को जब भरोसा हो गया कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम खत्म हो गए हैं, तहस नहस हो गए हैं, तभी उसने युद्ध के 12 दिन के बाद जबरन दबाव बनाकर जो है ईरान को दबाव बनाकर सीज फायर करवाया। अब जो है सीज फायर के बहुत सारे दिन गुजर चुके हैं और इस युद्ध के कारणों की समीक्षा हो रही है, हार जीत की समीक्षा हो रही है। लेकिन जो समीक्षा हो रही है उसमें ये साफ पता चल रहा है कि अमेरिका और इजराइल के हाथ कुछ भी नहीं लगा, क्योंकि अभी भी ईरान का परमाणु कार्यक्रम फिर से चल रहा है। खामनेई भी जिंदा है और वो ईरान को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान पूरी मजबूती के साथ एक बार फिर से उठ चुका है और जितनी सारी तैयारी युद्ध के पहले उनकी तरफ से की जा रही थी वो अभी भी बदस्तूर जारी है। जी, आप सही कह रही हैं। यानी कि ये युद्ध जो है ईरान और इजराइल का युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है, ये कड़ी है। ये ईरान और इजराइल दूसरी बार आमने सामने भिड़े थे। इससे पहले भी उन दोनों देशों के बीच युद्ध हुआ था और ये दूसरी बार है जब ये हवाई के जरिए युद्ध हुआ। और अभी फिलहाल सीज फायर है अमेरिका के दबाव में। तो ये युद्ध से पहले की शांति कही जा रही है, क्योंकि ईरान की ओर से एक बार फिर से ईरान को पता है कि उस पर कभी भी हमला हो सकता है। इसलिए ईरान भी जवाबी कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो रहा है। और अमेरिका और इजराइल भी ईरान के हालात पर नज़र रखे हुए हैं। जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, अभी कुछ दिन पहले वो फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने गए थे। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के प्रति आभार जताया, उनकी मदद के प्रति आभार जताया, क्योंकि अगर अमेरिका की ओर से इजराइल को मदद नहीं मिलती तो इजराइल का बचना बहुत ही मुश्किल था। ये तो पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह से अमेरिकी फाइटर जेट्स, इजराइल कमजोर पड़ता जा रहा था, लगातार अटैक्स हो रहे थे और बहुत कुछ वहां पर नेस्तनाबूद हो चुका था। लोगों की जानें जा रही थी, एयरपोर्ट्स तबाह किए जा रहे थे, बहुत सारी नुकसान की तस्वीरें हमने देखी है। जी, आप सही कह रही हैं। और तभी तो अमेरिका सामने आया जब इजराइल कमज़ोर होने लगा तो अमेरिका मदद के लिए मदद के लिए सामने आया। लेकिन जैसे ही जो युद्ध हुआ था, आपको याद होगा शुभी, उसी समय अमेरिका के विदेश मंत्री सामने आए थे और उन्होंने साफ कहा था कि नहीं, वो इस युद्ध में अमेरिका शामिल नहीं है और ईरान अमेरिका के नागरिकों को और अमेरिका को निशाना ना बनाए, क्योंकि अमेरिका का इसमें कोई हाथ नहीं है। लेकिन जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ता गया, लोग भी अमेरिका में मारे गए थे। किसने मारा इसकी जानकारी अब तक नहीं मिल पाई है। अमेरिका ने ये कहा था कि हम कोशिश कर रहे हैं लोगों के बारे में जानकारी जुटाने की, लेकिन ऐसी कोई तस्वीर सामने आई नहीं। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ईरान इस वक्त मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है और ये जो युद्ध पूरा हुआ उसमें ईरान की स्थिति अभी भी काफ़ी मजबूत है इजराइल के मुकाबले। जी, आप सही कह रही हैं शुभी। अभी ईरान जो है अपनी ताकत बटोरने की कोशिश कर रहा है, जमा करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि ईरान को इस युद्ध में बहुत नुकसान हुआ है, बहुत सारे कमांडर मारे गए हैं, बहुत सारे परमाणु वैज्ञानिक मारे गए हैं, उसके परमाणु ठिकानों को भी नुकसान हुआ है और बहुत सारे लोग भी मारे गए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत नुकसान हुआ है। ये बात सच है। लेकिन इसके बावजूद ईरान जवाबी कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। उसे पता है कि उस पर अभी भी युद्ध का खतरा टला नहीं है, इसलिए वो जवाबी कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है, अपने दोस्तों को इकट्ठा कर रहा है, अपने परमाणु वैज्ञानिकों को तैयार कर रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों से साफ हो गया है कि उसके परमाणु ठिकानों पर हलचल तेज हो गई है। रूस की वही कोशिशें, वही कवायद जारी है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ईरान की जो स्थिति है वो इजराइल के मुकाबले बेहतर है, मजबूत है और जाहिर है युद्ध तो भले ही शांत हो गया हो, सीज फायर ज़रूर हो गया हो, लेकिन कभी भी युद्ध की आहट फिर से सुनाई दे सकती है। इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है? क्या आप भी सोचते हैं कि ईरान इजराइल से ज़्यादा मजबूत स्थिति में है? हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।